क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है हॉट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करने का आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करो एक ट्राइंगल ABC सच दैट कि AB जो है 8 सेंटीमीटर है और BC जो 6 सेंटीमीटर है और B के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले BC बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने BC बना दिया और जैसा बोला है कि BC जो होगा यहाँ पे B, यहाँ पे C और B के ऊपर 90 डिग्री बोला है, तो B पे 90 डिग्री बोला है। तो एक काम करो, यहाँ पे AB रखो, आप इस तरीके से AB रखो और B पे 90 डिग्री बोला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। B पे 90 डिग्री बोला है, तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बना देने का एंगल, ये आपने लेके बना दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, C, ये होगा आपका C, तो ABC एक ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये दोनों ज्वाइन कर दो, एक ट्राइंगल बनके तैयार हो गया आपका। ठीक है, पहला काम एक ट्राइंगल बोला था, ट्राइंगल हमने बना दिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बोला था हम लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया था। आगे क्या बोला है, ड्रा सेक BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। जो हमारा हाइपोटेनस है, देखो AC जो हाइपोटेनस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ना, वो BD परपेंडिकुलर है ना, वो क्या है, उसका नाम क्या है, BD होगा। यानी EC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BD। BD का मतलब क्या होगा, EC के ऊपर होगा। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कट करते हुए गुजरेगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट D होगा। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देना आपको। फिर आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। उसके बाद एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट BDA पे पास करते हुए गुजरेगा। BDA बोला है, देख लो BDA कहाँ है। तो मैं बात करूं, B से गुजरेगा, D से गुजरेगा और A से गुजरेगा। तो ये सर्कल कहाँ से गुजरेगा, इन तीनों जगह से। तो तीनों जगह से कभी गुजर सकता है, जब यहाँ से गुजरेगा। इसको अगर हम लोग सेंटर मान ले, इसको आपको क्या करना है, सेंटर मान लेना है। इसको सेंटर मानते हुए, सर्कल का सेंटर यानी कि ये, अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा, 4 को सेंटर मान लो और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या करोगे आप, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो आप यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो इससे पॉइंट से मिलते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। तो बस इतना ही करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपका सिमिलरिटी के ऊपर है, पहले चैप्टर से लिया गया। क्या दिया, इन ट्राइंगल ABC के अंदर, ये ट्राइंगल जो है ABC के अंदर, तो ऐसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट PQ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AC एंड BC रिस्पेक्टिवली, और सेगमेंट जो है AS परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC के ऊपर। AS किसके परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। जो पॉइंट्स जो दिया है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको ये भी लिख देना है कि AS जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, साइड BC के ऊपर। ये आपने लिख दिया। पहला काम ये आपको करना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है, ये पॉइंट्स PQ, ये पॉइंट्स जो लिखा है, पॉइंट्स PQR है ना, द मिड पॉइंट्स, ये पूरा करके आपको लिखना है ना। ये पॉइंट्स क्या लिखना है, यहाँ से लेकर रिस्पेक्टिवली तक पूरा यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद ये देखो, हम लोग बोल सकते हैं अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट किसका है, AB का, और R मिड पॉइंट क्या है, देखो R मिड पॉइंट BC का है। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि RQ जो होगा, देखो यहाँ पे होगा PQ जो होगा, ये PQ जो होगा पैरेलल किसके होगा, BC के। PQ पैरेलल होगा BC के, है ना। PQ किसके पैरेलल होगा, BC के, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है ना। तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ये बड़े वाला जो साइड है ना BC, ये BC का क्या हाफ होगा, PQ उसका हाफ होगा। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख सकते हो आप मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपने बता दिया। मिड पॉइंट तो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोलेंगे कि PQ और BC क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। क्लियर।
अगर पी क्यू और बी सी के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, बी आर के भी पैरेलल होगा, है ना। पी क्यू अगर बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां तक भी पैरेलल ही माना जाएगा ना, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ हम लोग बोलेंगे आर क्यू जो पैरेलल है, ये आर क्यू जो पैरेलल है किसके, पी बी के, तो मैं लिखता हूं आर क्यू पैरेलल जो है, आर क्यू जो पैरेलल है बी पी के, यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली हम लोग बोल दिए कि आर क्यू जो है बी पी के पैरेलल है। अब ये देखो दिख रहा है अपोजिट वाले जो है पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर बी, पी क्यू आर बी, पी क्यू आर बी इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि आमने सामने वाले जो साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है, इसकी वजह से क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब आमने सामने वाले साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पी क्यू आर देयरफॉर एंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रेंट होगा, यानी उसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल पी बी आर के, एंगल पी बी आर के। इसको नंबर 1 दे दो, है ना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। ये समझ में आ गया, कॉन्ग्रेंट की जगह इक्वल ही लिखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, अब इसके अंदर ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ये दिख रहा है आपको, ABCS, है ना। इन ट्राइंगल ABS, इन ट्राइंगल ABS, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझे, इन ट्राइंगल ABS के अंदर देखो PS क्या है, परपेंडिकुलर है ना, PS क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मिड पॉइंट है ना, P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। P क्या है, मिड पॉइंट है, और किसके ऊपर ड्रा किया गया है, हाइपोटेनस से ड्रा किया गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं AB जो है PS का हाफ है ना, PS जो है हम लोग बोल सकते हैं कि PS जो है हमारा हाफ होगा, PS जो होगा हाफ होगा AB का। ये क्यों होता है, याद रखो, ये देखो 90 डिग्री वाला जो रेक्टेंगल है ना, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है, उसके जो वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनस पे जो साइड ड्रॉ किया जाता है ना, वो क्या होता है, हमेशा उसके हाइपोटेनस का हाफ होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये होगा PS वो हाफ होगा AB का हाफ होगा ये, और इसी तरह ये मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, PB जो हाफ होगा किसका, AB का, ठीक है। सेकंड, थर्ड, हमने ये बता दिया कि ये जो हमारा PB है वो किसका हाफ होगा, AB का हाफ होगा। अब देखो यहां पे भी AB, यहां पे भी PB, तो इससे और इससे यहां पे भी PS है, यहां PB है, और राइट साइड में दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PB और PS क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड PS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, PB। हमने PB और PS को इक्वल प्रूफ कर दिया। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते, कुछ और देखते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे PBS है, ठीक है। ये ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PBS। इन ट्राइंगल PBS, ट्राइंगल PBS के अंदर देखो ये क्या है, PB इक्वल किसके, PS के, ठीक है। सिंस PS इक्वल टू PB, है ना, सिंस PB इक्वल टू PBS, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं B इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल B, ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल S के, यानी हम लोग बोल सकते हैं
एंगल पी बी एस इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी एस बी के। रीजन क्या होगा, देखो दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने क्या बोला कि ये सामने वाले जो होगा, दो ट्राइंगल अगर इक्वल है, दो ट्राइंगल अगर इक्वल है ना, एक मिनट फिगर थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। दो साइड अगर इक्वल है, ये साइड इक्वल है किसके, इसके, तो इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, दोनों के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होता है। वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया कि बी जो इक्वल हो गया है एस के, ये आपने इतना प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपका बी किसके इक्वल हो गया, एस के इक्वल हो गया। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं पी एस बी की, अब यहां पे देखो पी एस बी दिख रहा है आपको, तो मैं बात करता हूं पी एस बी, पी एस बी, ठीक है, पी एस बी और यहां पे पी एस आर, पी एस आर, दोनों का सम कितना 180। 180 क्यों है, क्योंकि देखो दोनों लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाला है। ये दोनों आपस में जो एंगल होते हैं ना, इधर वाला इधर वाला, दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो इसको क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पे हमने इस्तेमाल किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ पी एस आर हो गया आपका, पी एस आर यहां पे ले लिए, और पी एस बी ये है पी एस बी, ठीक है। बट ये पी एस बी किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर पी एस बी जो है हमारा पी बी एस के इक्वल है। पी एस बी किसके इक्वल है, पी बी एस के, और पी बी एस किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर पी बी एस जो है पी क्यू आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। तो यहां से क्या मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां से तीन जगह से, देखो कहां से, इसका इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद इसका यूज किया, है ना। इन दोनों का यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पी एस बी की जगह, पी एस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर। समझ में आया सबको, क्या बोला मैंने, हमने ये बोला कि पी एस बी जो है, पी एस बी, ये पी एस बी किसके इक्वल है, पी बी एस के, पी बी एस के, और पी बी एस किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। यहां पे हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर की जगह हम लोग पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर किसके जगह लिख सकते हैं, पी एस बी की जगह, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे ये देखा कि पी एस आर हमारा क्या आ गया, पी एस आर और पी क्यू आर, ये आमने सामने वाले का दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक। तो मैं बोल सकता हूं किसकी बात किया है, क्वाड्रिलेटरल की बात किया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की बात किया है, पी क्यू आर एस इसकी बात किया, जिसमें हमने क्या लाया, हमने ला दिया आमने सामने वाला जो दोनों का सम कितना है एंगल का, 180 है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये जो बन जाएगा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करना है। इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, एबीसी जो है पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट दिया है, सेक बी डी और सेक क्यू एस आर एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू
आर। ठीक है, एडी जो दिया है पीएस और डीसी जो दिया है आपका एसआर दिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, अपने को प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने का ये प्रूफ करना है। अब यहां पे क्या करो, अल्टरनेंडो ले लो, लिखूंगा मैं बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो करोगे तो पीएस डीसी के पास चले जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। दोनों का जगह आपस में रिप्लेस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेंडो बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी और पीएस अपॉन एसआर, ये आ गया आपका। इसको नंबर 1 दे दो आप। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का जो एंगल बाइसेक्टर इस्तेमाल किया है, तो लिखूंगा सेक बीडी, सेक बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीडी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है बीडी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा और ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा, डी सी। नंबर 2 दे दो। इतना लिखने के बाद अब इसके अंदर आ जाओ, सेक क्यू एस, जो सेक क्यू एस है वो क्या करता है, बाइसेक्ट पी क्यू आर को बाइसेक्ट करता है। सेक क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, पी एस एस आर। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एडी अपॉन डी सी है, पी एस अपॉन एस आर है। ठीक है, इसका मतलब पी एस अपॉन एस आर किसके इक्वल है, एडी अपॉन डी सी के इक्वल है। फिर ए बी अपॉन बी सी, एडी अपॉन डी सी के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। फिर पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू है पी एस अपॉन एस आर के। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि हमारा जो ए बी अपॉन बी सी है, ए बी अपॉन बी सी है, हमारा जो है ए बी अपॉन बी सी है, ये हमारा किसके इक्वल है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं पी एस अपॉन एस आर, पी एस अपॉन एस आर। ठीक है, सॉरी पी एस अपॉन एस आर बोल रहा हूँ, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अपने को तीनों से मिला, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना, क्योंकि सब तीनों का तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमको क्या मिला कि ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर भी आपस में इक्वल है, ये हमने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अल्टरनेंडो कर लो, बाय अल्टरनेंडो। जैसे आप अल्टरनेंडो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा ए बी की जगह, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी आ जाएगा क्यू आर की जगह। ठीक है, बी सी आ जाएगा क्यू आर की जगह। ठीक है, तो पी क्यू और बी सी आपस में चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या बना, ए बी क्यू पी हो गया और दूसरा जो है पी क्यू, जो दूसरा पी क्यू आएगा, है ना, ए बी जो पी क्यू आ गया, दूसरा बी सी और क्यू आर, यानी दो साइड का क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या प्रोपोर्शन में आ गए, है ना, दो से करस्पॉन्डिंग साइड किस में आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। इसको नंबर क्या दे दो आप, 3 4 दे दो, इसको 4 दे दो। अब सीधा इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखना है आपको, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में, डायरेक्ट इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो पहला पॉइंट ये था, ये लिख दो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम 4, ये आपने लिख दिया। दूसरा जो एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन था, ये वाला एंगल देखो दिया है, ये लिख दो, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ 2 साइड हो गया, 2 साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, रीजन क्या आएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, इसके बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।